नमस्कार, DDN 24 में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी, अहम और भरोसेमंद खबरों के साथ हम हाजिर हैं देश, राज्यों और दुनिया की हर जरूरी अपडेट। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर बताइए आप हमें किस शहर से देख रहे हैं, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में जवाब दिया। विपक्ष के भारी हंगामे और वॉकआउट के बीच भी पीएम ने अपना संबोधन जारी रखा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर परिवारवाद और देशहित से समझौते के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री पद परिवार की जागीर लगता है। उन्होंने कहा कि यही सोच देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान पहुंचा रही है। पीएम ने विपक्ष को देश की संस्थाओं पर सवाल उठाने से बचने की नसीहत दी। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया है। सरकार की नीति स्पष्ट है, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। इस दौरान प्रधानमंत्री का भाषण नहीं हो सका। विपक्ष ने इसे संसदीय परंपरा के खिलाफ बताया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन में अप्रत्याशित घटना की आशंका थी। इसी कारण प्रधानमंत्री को सदन में न आने की सलाह दी गई। स्पीकर ने इसे संसदीय इतिहास का दुर्भाग्यपूर्ण दिन बताया। प्रियंका गांधी ने स्पीकर के बयान को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सच का सामना नहीं करना चाहते। कांग्रेस ने सरकार पर बहस से भागने का आरोप लगाया। राज्यसभा में राहुल गांधी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आए। जेपी नड्डा के बयान पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया। सदन में कुछ देर के लिए कार्यवाही बाधित रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आज ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है। दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। भारत कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड डील कर चुका है। विदेश मंत्रालय ने ट्रेड डील को लेकर स्थिति साफ की। भारत ने कहा कि तेल खरीद नागरिकों के हित में जारी रहेगी। किसी भी दबाव में फैसले नहीं लिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। महिलाओं, बेरोजगारों और कर्मचारियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं हुई। ममता बनर्जी ने इसे विकसित बंगाल का रोड मैप बताया। बीजेपी ने बंगाल बजट को चुनावी स्टंट बताया। शुभेंदु अधिकारी ने सरकार से आय के स्रोतों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि घोषणाएं जमीन पर लागू नहीं होंगी। कांग्रेस ने साफ किया कि बंगाल विधानसभा चुनाव वह अकेले लड़ेगी। इस फैसले से इंडिया गठबंधन में दरार खुलकर सामने आई है। राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में जनतंत्र को धनतंत्र बना दिया गया है। विधानसभा में तीखी बहस देखने को मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि डिप्टी सीएम रहते हुए घोटाले हुए, इसी वजह से महागठबंधन छोड़ा गया। जनस्वराज पार्टी ने बिहार चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। पार्टी ने नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। मामले की सुनवाई जल्द होगी। मणिपुर में नई सरकार बनने के बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए। कुकी संगठनों ने बंद का ऐलान किया है। सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत रद्द होने के संकेत मिले हैं। मिडिल ईस्ट में जंग की आशंका बढ़ती जा रही है। दोनों देशों ने सैन्य तैयारियां तेज कर दी हैं। इजराइल ने गज्जा में बड़ा हमला किया है। हमले में 24 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। युद्ध विराम पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बलूचिस्तान में बीएलए के हमले तेज हो गए हैं। कई सैन्य चौकियों पर कब्जे का दावा किया गया है। पाकिस्तान की सरकार दबाव में है। अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि खत्म हो गई है। इसके बाद परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ गई है। दुनिया भर में चिंता का माहौल है। आज शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 503 और निफ्टी 133 अंक गिरकर बंद हुआ। निवेशकों में सतर्कता देखी गई।
डॉलर के मुकाबले। भारतीय रुपया मजबूत हुआ है। $1 की कीमत 90 रुपये 33 पैसे रही। ट्रेड डील से बाजार को सहारा मिला। यूपीएससी ने चयन प्रक्रिया के नियमों में बदलाव किया है। अब चयनित अफसर बार बार परीक्षा नहीं दे सकेंगे। इससे सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी। मेघालय की अवैध कोयला खदान में धमाका हुआ। हादसे में 16 मजदूरों की मौत हो गई। राहत और बचाव कार्य जारी है। फ्रांस के एक अस्पताल में युवक के पेट से जिंदा बम निकला। यह बम प्रथम विश्व युद्ध का बताया जा रहा है। मामले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए DDN 24 के साथ, जहां खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, समझी और परखी भी जाती है। कल सुबह 8 बजे फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों और अहम अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।